नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान मेघाड़ी नगर के रहवासी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। इनमें 61 विदेश नागरिक भी थे। एपी के अनुसार किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से सीमित उड़ानों का संचालन शुरू किया गया। हवाई अड्डा प्रवक्ता ने कहा, हादसे के कुछ समय के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया। मुर्मू ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना को हृदय विदारक आपदा बताते हुए कहा, राष्ट्र इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। कहा, कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद बोइंग विमान हादसे का शिकार होकर डॉक्टर्स की बिल्डिंग में टकराया। बिल्डिंग में मौजूद कई इंटर्न्स डॉक्टर्स के मारे जाने की आशंका है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान जहां गिरा था, उस बिल्डिंग में डॉक्टरों का हॉस्टल था। यहां भी कुछ लोगों के मरने की आशंका है, कई लोग घायल भी हैं। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत फिसला। भारत पिछले साल की तुलना में 2 स्थान फिसलकर 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर पहुंच गया है। G7 बैठक से पहले विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं जो कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता से बंधे हुए हैं। कहा, G7 शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली बैठक भारत और कनाडा को द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकार के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर साधा निशाना। कहा, बांग्लादेश को बेच देंगे यूनुस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बांग्लादेश यात्रा पर भी उठाया सवाल। कहा, गुटेरेस ने यूनुस को रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की जमानत अर्जी खारिज की। आतंकवाद वित्तपोषण के एक मामले में आरोपी है शबीर शाह। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 2 समूहों के बीच हुई झड़पों के सिलसिले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुकान लगाने को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई के एक होटल में मिले मनसे नेता राज ठाकरे। मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच सुलह की अटकलों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इंदौर के गोविंद नगर खारचा इलाके की एक संकरी गली में पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी सोनम रघुवंशी के मायके के घर के बाहर सन्नाटा। पड़ोसियों ने सभी दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले 3 दिन में 2 महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया, तीनों नक्सलियों पर इनाम घोषित था। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस सप्ताह के अंत में ईरान और अमेरिका के बीच 6ठे दौर की वार्ता होगी। इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए लेन देन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लिया जाएगा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 82,000 से नीचे आया। 20 से सेंसेक्स 823 अंक फिसलकर 81,692 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 253 अंक फिसलकर 24,888 अंक पर बंद हुआ। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया ईडी के समक्ष पेश हुए। डिनो मीठी नदी की सफाई से जुड़े 65 करोड़ रुपए के घोटाले के शोधन जांच के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश हुए। अहमदाबाद विमान हादसे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जाहिर किया दुख। अक्षय कुमार बोले, मैं शौक और निःशब्द हूं। सनी देओल ने कहा, हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी है। जानवी कपूर बोली, ऐसी त्रासदियों का बोझ शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। पंजाब की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर का शव संदिग्ध हालात में मिला। बठिंडा के एक अस्पताल में खड़ी कार से बरामद हुआ शव। प्रारंभिक जांच में जताई जा रही हत्या की आशंका। सोशल मीडिया पर अश्लील और विवादित कंटेंट की वजह से फेमस थी कमल कौर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।